अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV खबर नामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम उद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी प्रोजेक्ट के आराजी उसूल के अमल में तेजी लाई जाए। बफर जोन और असाइंड आराजी के उसूल के लिए वाज़े तरीके पर जोर। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला का जायजा इजलास। बारिश की कमी से पैदा हालात के पेश नज़र किसानों में फसलों की तब्दीली और मुतबादिल फसलों की काश्त के लिए शऊर बेदार करें। कम पानी की फसलों की हौसला अफजाई की जाए। कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। सिंगारेनी कॉलरेज को वसात। कर्नाटक में सोने की कान का ठेका, तांबा, लोहा और दीगर कीमती धातुओं पर तवज्जो। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। ए ममनुआ अराजियात की फहरिस्त में बड़े पैमाने पर कमीशन का मामला। हुकूमत की गलती की सजा आवाम को नहीं दी जानी चाहिए। मुतासरा खानदानों से हरीश राव की मुलाकात। आका की आमद मरहबा, मुस्तफा की आमद मरहबा की सदाओं से फजाएं मुअत्तर। शहर में जश्न मीलाद का जोश खरोश, नातिया महफिल, जलसों और ताम का एहतमाम। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नकली डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, नर्सेस गिरफ्तार। इंटरफेल मुलविस, जाली डिग्रियों के जरिए अवाम की जानों से खिलवाड़। यौमिया दस्ता 40 मरीजों का मुआयना। टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने MCR HDRD के बोधी पवेलियन में मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतालिक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वज़ीर आला ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए आराजी के हुसूल के अमल में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने लैंड पोलिंग के सिलसिले में वाज़ेह पॉलिसी मुरत्तिब करने और FTL बफर जोन और असाइंड आराजियात के हुसूल के लिए भी जामे और वाज़ेह तरीक़ेकार तैयार करने पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि आराजी हुसूल के दौरान कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए तमाम इक़दामात
किए जाएंगे। उन्होंने मूसा नदी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के लिए जल्द अज जल्द टेंडर्स तलब करने की हिदायत भी दी। वज़ीर आला ने म्युनिसिपल कमिश्नर्स को कम शरह सूद पर दस्तयाब कर्जों के हुसूल पर तवज्जो देने और TDR के मामले पर हर हफ्ते जायजा इजलास मुनक्किद करने की हिदायत दी। इजलास में वज़ीर आला के सेक्रेटरी मानिक राज, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद, GHMC कमिश्नर RV कर्नन, मलकाजगिरी म्युनिसिपल कमिश्नर विनय कृष्णा रेड्डी, साबराबाद कमिश्नर सोजना रंगारेड्डी, कलेक्टर नारायण रेड्डी, मेडचल कलेक्टर मनु चौधरी, MRDC LMDE V नरसिम्हा रेड्डी, JMD गौतमी और दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली का इजलास 7 सितंबर से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर को सेक्रेटेरिएट में दस्तयाब बुज़रा और अरकान असेंबली के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए असेंबली सेशन के आगाज से मुतालिक अरकान को आगाह किया। वज़ीर आला ने अरकान असेंबली को हिदायत दी कि अपने अपने हलकों में आबपाशी मनसूबों के लिए ज़र इल्तवा आराजी हुसूल का अमल जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने खबरदार किया कि आराजी हुसूल मुकम्मल न होने की सूरत में मनसूबों की तकमील मुमकिन नहीं होगी। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि हुकूमत आराजी हुसूल बाज़ाबातकारी और बहाली और जंगलात से मुतालिक मंजूरियों के लिए दरकार फंड्स फराहम करेगी। उन्होंने अरकान असेंबली को अपने हलकों की तरक्की पर मजीद तवज्जो देने की भी हिदायत दी। इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार का, वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, तोमरा नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और सीताक्का के अलावा मुख्तलिफ अरकान असेंबली, विप्स, अरकान पार्लियामेंट और MLC मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत असेंबली में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात लड़ने की कम अज कम हद उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने की करारदाद पेश करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नौजवानों की सियासी नुमाइंदगी बढ़ाने के मकसद से इस तजवीज़ का ऐलान किया था। मुमकिन है मुजवजा असेंबली इजलास में करारदाद पेश की जाएगी। नायब वज़ीर आला और वज़ीर तवानाई भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अव्वलीन मकसद रियासत की रूह समझे जाने वाले मारूफ सरकारी इदारे सिंगारनी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इसे आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत और मुनाफा बख्श इदारा बनाना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में सिंगारनी के तस्लीम शुदा नुमाइंदा और अफसरान की यूनियन के कायदीन ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गुलपोशी करते हुए कंपनी के मुस्तकबिल के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर में नए कोयला ब्लॉक्स हासिल न करने और बाज़ कानों की बंदिश के बायस सिंगारनी को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सिंगारनी को आइंदा 5-6 बरसों में बंद होने की सूरत हाल से बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और काबीना ने नैनी कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए मौसर इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने मरकज से बातचीत के बाद तड़ीचरला 2 कोयला ब्लॉक के लिए माइनिंग लीज भी हासिल की, जबकि मनुगुरु डीप साइड 2 ब्लॉक को नीलामी के जरिए सिंगारनी के हुसूल को यकीनी बनाया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया भर में शमसी और हवाई तवानाई के इस्तेमाल में इजाफे के बायस मुस्तकबिल में कोयला और थर्मल पावर की मांग कम हो सकती है। इसलिए सिर्फ कोयले पर इन्हिसार जारी रहा तो सिंगारनी के लिए भी BSNL जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सिंगारनी को तांबा, ग्राफाइट, लिथियम और कोबाल्ट जैसे अहम मादनियात की कानकुनी के शोबे में वसअत दी जा रही है। इस सिलसिले में जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे ममालिक में इम्कानात का जायजा लेने के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि सिंगारनी ने कर्नाटक में नीलामी के जरिए एक सोने की कान भी हासिल की, जिससे मुस्तकबिल में कंपनी को मुसलसल आमदनी और रॉयल्टी हासिल होने की तवक्का है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने आज जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए रियासत की मौसमी सूरत हाल, मुमकिना एल नैनो असरात, PG नीट दाखिला इम्तिहान के इंतजामात और सयाहती तरक्की का तफसीली जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बारिश की कमी के मुमकिन हालात को देखते हुए किसानों में फसलों की तब्दीली और मुतबादिल फसलों की काश्त के बारे में बेदारी पैदा करने की हिदायत दी। उन्होंने कम पानी की ज़रूरत वाली फसलों के साथ दालें, सब्जियां और बागबानी की फसलें उगाने की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। ज़िले हुक्काम को मौसमी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी और ज़रूरत के मुताबिक पेशगी इक़दाम करने की हिदायत दी गई। 30 अगस्त को होने वाली PG नीट इम्तिहान के लिए रियासत भर में इंतजाम का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी, बिजली, पीने के पानी, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी सहूलियतों की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत दी। हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी के अलावा रियासत में मजीद 3 मराकज़ पर यह इम्तिहान मुनक्किद होगा।
बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया है कि 22A ममनुआ आराजी की फहरिस्त में आम लोगों की जमीनें शामिल करने के पीछे बड़े पैमाने पर कमीशन का मामला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गलती की सजा अवाम को नहीं दी जानी चाहिए। खुतबुल्लाहपुर असम्बली हल्के के शाहपुर नगर में 22A आराजी से मुतासरा खानदानों के साथ मुनक्किदा इजलास में हरीश राव ने मुतासरीन से उनके मसाइल और दरियाफ्त किए और बीआरएस की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हरीश राव ने वजीर रेवेन्यू पंगलटी श्रीनिवास रेड्डी के उस दावे को मुस्तरद किया कि 98% अराजी को 22A की फहरिस्त निकाल दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो सैकड़ों मुतासरीन अपनी शिकायत लेकर क्यों पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने खुद गलती से लाखों लोगों की जायदादों को ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया है तो इस गलती को दुरुस्त करने के लिए आम लोगों को दरखास्तों के नाम पर दफातर के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कई दहाइयों पुरानी पट्टा आराजी और कदीम कॉलोनियों को भी 22A फहरिस्त में शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बाज़ मुकामात पर मसाइल के हल के लिए गैर कानूनी वसूलियों की शिकायत भी सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 22A मामला सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं बल्कि रियासत की मुख्तलिफ इलाकों में भी आराजी मुतासिर हुई है। उनके मुताबिक बाज़ ज़रई आराजी को ममनुआ फहरिस्त में शामिल किए जाने से किसानों को रैतु बंधु, खाद और बिजली कनेक्शन जैसे फवायद हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हरीश राव ने हुकूमत पर सरकारी आराजी फरोख्त करने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। सईदापुर मंडल के पीर कापली में पल्ले पल्ले को पूनम प्रभाकर प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए फीस रिम्बर्समेंट स्कीम को मौसर अंदाज में जारी रखे हुए है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि साबिक बीआरएस हुकूमत और मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तलबा के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ज़र इल्तवा फीस रिम्बर्समेंट और बकायाजात अदा करने के साथ साथ मुस्तकबिल में तलबा को मुश्किलात से बचाने के लिए पेशगी अदायगी का निज़ाम शुरू किया गया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि तालीमी साल शुरू होने से कबल ही तलबा को फीस रिम्बर्समेंट की रकम फराहम की जाए। गरीब बच्चों की तालीम में किसी किस्म की रुकावट पैदा न हो, इसके लिए हुकूमत खुसूसी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स, तालीमी बुनियादी ढांचे, डाइनिंग चार्जेस और असातिज़ा की भर्तियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पुराने बकायाजात भी मरहलावार अदा किए जा रहे हैं और तालीमी इदारों की जानिब से तलबा से मुताल्लिक़ मसाइल हुकूमत के इल्म में लाने पर उनके हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर ने इल्जाम लगाया कि बाज़ सियासी कायदीन अपनी सियासी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए फीस रिम्बर्समेंट के मामले को सियासी तनकीद का जरिया बना रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाने से पहले यह बताया जाए कि बीजेपी के ज़र इख्तिदार रियासतों में इसी तरह मुफ्त तालीम या फीस रिम्बर्समेंट की सहूलत दी जा रही है या नहीं। पूनम प्रभाकर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तेलंगाना के फंड्स और हुकूक के मामले में नाइंसाफी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रियासत के मफादात के लिए मरकज से सवाल करने के बजाय दाखिली सियासत के लिए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना में फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के 15,000 करोड़ रुपए के बकायाजात फौरी जारी करने का मुतालबे पर बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर एन रामचंद्र राव की जानिब से की गई भूख हड़ताल अवामी हिमायत के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी रियासती दफ्तर पर मुनक्किदा एहतजाज में तलबा, बेरोजगार नौजवानों, ख़वातीन, दानिश्वरों, फनकारों और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बीजेपी के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक और दीगर तालीमी इदारों के तलबा ने रामचंद्र राव से इज़हार यकजहती किया, जबकि BJYM की जानिब से 5 लाख तलबा के दस्तखत पर मुश्तमिल याददाश्त भी पेश की गई। बीजेपी कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत फीस रिम्बर्समेंट के बकायाजात अदा न करके लाखों तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर कर रही है। बीआरएस के साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत ने तुंगभद्रा से पानी हासिल करने के लिए अब तक बोर्ड के सामने अपना इंडेंट पेश नहीं किया, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आबपा श्री उत्तम कुमार रेड्डी से सवाल किया कि वो रियासत के आबी मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही वजीर आबपा श्री से मुलाकात करके याददाश्त पेश करेंगे और मुतालबा किया कि RDS को भी तुंगभद्रा बोर्ड के दायरे में शामिल किया जाए। श्रीनिवास गौड़ ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक की जानिब से आलमटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अराजी हासिल करने के बावजूद रियासती हुकूमत खामोश है। साबिक वजीर ने कहा कि पोतीरेड्डीपाडु के जरिए मुंतकिल किए जाने वाले पानी का कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पालमरू और कनेपल्ली पंप फौरी तौर पर चलाए जाएं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि एलएनओ के नाम पर किसानों को पानी से महरूम करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दामात करने चाहिए।
जेएचएमसी कमिश्नर ने आज कारवान असेंबली हलके के पोलिंग स्टेशन नंबर 94 और 95 पर जारी एसआईआर नोटिस की तकसीम के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर ने बीएलएस सुपरवाइजर्स, एईआरओ और ईआरओ से मुलाकात करते हुए नोटिस की तकसीम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम राय दहिंदगान तक नोटिस बिला ताखीर पहुंचाए जाएं और मतलूबा दस्तावेजात और फॉर्म जमा करने के सिलसिले में वोटर्स की मुनासिब रहनुमाई की जाए। कमिश्नर ने मुकामी अवाम से भी बातचीत करते हुए एसआईआर के अमल की अहमियत से वाकिफ कराया और राय दहिंदगान से अपील की कि वो नोटिस में दर्ज तफसीलात की एहतियात से जांच करें और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मतलूबा दस्तावेजात और मालूमात जमा कराएं। कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज से आगाज़ होने जा रहा है। आज बाद नमाज शाह सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद होगा। इस जलसे से मेहमान मुकर्रर मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद कादरी शेखुल हदीस जामिया आलिया कादरिया बदायूं का खुसूसी खिताब होगा। मुकामी उलमा इकराम व मशाइखीन अज़्ज़ाम के खिताबात होंगे। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। मुस्तफ़ा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सदाओं से शहर की फ़ज़ाएँ मुअत्तर हैं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सजावटें की गई हैं। पुराने शहर के इलाकों गुलजार हाउस, चार मीनार, कोटले आलीजा, बाबा नगर, फतेह दरवाज़ा, याकूतपुरा, बड़ा बाजार, दबीरपुरा, हुसैनी आलम, तालाब कट्टा, मुगलपुरा और दीगर कई इलाकों में बरक़ी खमखमों और सब्ज़ परचमों की सजावट देखी गई है। हमरंगी लाइट्स भी लगाई गई हैं। गुज़िश्ता रात अवाम की बड़ी तादाद सजावटी मकामात का मुशाहिदा करती हुई देखी गई। शहर में नातों की गूंज सुनाई दे रही है। जगह जगह पर पकवान का भी एहतमाम किया जा रहा है। शहर के कई मकामात पर भी महफिल और जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने एसआईआर नोटिसों से मुताल्लिक़ डीएमसी चार मीनार जोन में मुनक्किदा कुल जमाती इजलास में शिरकत की। इजलास में मजलिस की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि अवाम को जो नोटिसें जारी की जा रही हैं इसमें उनका एसआईआर के मुसवदे में नाम न आने और दूसरी खामियों से मुताल्लिक़ वजह का जिक्र नहीं है। जो भी अगली नोटिसें जारी की जाएंगी इसमें वजह ज़रूर बताई जाए ताकि अवाम को पता चल सके कि किस वजह से उनका नाम मुसवदे में शामिल नहीं हुआ है। मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि साबिक़ में जो गलतियाँ मुतल्लिक़ा अमले की तरफ से की गई, अगर फिर वही गलती दोहराई गई तो इससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चार मीनार जोन के पास जो ऑल पार्टी मीटिंग थी एसआईआर के ताल्लुक से, उसमें नोटिसेस दिए गए, उस ताल्लुक से बात हुई। नोटिसेस में मिसमैच 2002 बता रहे हैं, लेकिन उस नोटिस में क्या मिसमैच हुआ, क्या चीज़ बदली, वो चीज़ नहीं डाले। उस सिलसिले में हमने बात की और जो डीएम साहब को हमने हिदायत दी कि आप जो मिसमैच बता रहे हैं, जिस चीज़ का मिसमैच हो रहा है उसको नोटिस में मेंशन करिए। आप ये कमिश्नर की नॉलेज में लाइए ताकि ये हमको बताना चाहिए कि आपका नाम आप बता रहे मिसमैच हो रहा है, तो क्या मिसमैच हो रहा है, वही नहीं है तो हम किस बात का जवाब देंगे? क्या फिर हमसे फिर बीएलओ आके बताएंगे, फिर वो टाइम भी नहीं है। तो ये हमने उनसे कहा, हमारी बात को उन्होंने माना है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में हमने रिकॉर्ड करवाया है, ये वो भी हम जाके कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन से तेलंगाना से हम बात करेंगे इस ताल्लुक से, ताकि आवाम को किसी की परेशानी ना हो। ऐसे लोगों को अपॉइंट करके आप आवाम को परेशान करें, आज भी आवाम परेशान है। कम से कम अब कभी तो कम से कम आप तो वो काम सही करिए कि आप जो बता रहे हैं कि आपका मिसमैच हो रहा है उसको बताइए आप। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में मंजूरा स्मार्ट नए राशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को मुकामी एएसओ नरसिंह राज और साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने शोएब मेमोरियल लाइब्रेरी में तकरीबन 7 दुकानों के तहत स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम अंजाम दी। आजमपुरा डिवीजन के अहल खानदानों में ये कार्ड्स तकसीम किए गए। एएसओ नरसिंह राज ने बताया कि 1 हफ्ते तक स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का ये अमल जारी रहेगा। अवाम जिनके राशन कार्ड मंजूर हो चुके हैं अपने कार्ड्स हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जारी हुआ है आज से। ये वीक पूरा चलता है यहाँ पे, नेक्स्ट मंडे तक यहाँ पे रहेगा।
इसमें 106 शॉप है, 186 शॉप है, 185 शॉप है, 124, 126, 123, 196, 119, पूरा 7 शॉप का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जारी हुआ है आज से। ये नेक्स्ट ट्यूसडे तक रहता कम यहाँ पे। इसके लिए एक आधार कार्ड जीरोक्स और ऑनलाइन प्रिंट, रेशन कार्ड का ऑनलाइन प्रिंट एक लेके आए तो बस है हमारे को। वो दो हमारे को इधर हमारे को दे दिए तो हम ये इशू कर देंगे, स्मार्ट कार्ड इशू कर देंगे। साइबराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हाइड्रा की जानिब से गच्चीबावली के अंजय नगरम में गैर मजाज और गैर महफूज इमारतों का इन्हदाम जारी है। मंगल को भी एक इमारत को मुनहदिम किया गया। बताया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते को 50 गज पर कायम 7 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई थी और इसके आसपास मजीद इमारतों की निशानदही की गई है और मंगल को एक और इमारत को मुनहदिम किया गया। कमिश्नर हाइड्रा ने बताया कि मुकामी अवाम के ताउन से बाज़ इमारतों की निशानदही की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि साइबराबाद के हुदूद में अब तक 17 गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की सिकंदराबाद टास्क फोर्स और जुबली हिल्स टास्क फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 11 नकली डॉक्टर्स को जो बाकायदा क्लिनिक के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे थे गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें रिमांड में दे दिया गया है। पुलिस ने एक मेडिकल शॉप के प्रोपराइटर के खिलाफ भी कार्रवाई की जो गैर मजाज तौर पर कारोबार कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सिटी पुलिस टास्क फोर्स गायकवाड वैभव रघुनाथ ने बताया कि कोई एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, कोई नर्स, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन ये बाकायदा क्लिनिक खोलकर डॉक्टर्स की हैसियत से हर दिन 10 से 40-50 मरीजों का इलाज कर रहे थे। इनमें कोई इंटरमीडिएट फेल है तो किसी के पास कोई तालीमी सदाकतनामा नहीं है। उनके पास से MBBS की जाली डिग्रियां, लेटर हेड्स, स्टैम्प्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स जब्त किए गए हैं। वो बहैसियत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMP भी नहीं हैं। DCP ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों शहर के कारवान इलाके में एक नकली डॉक्टर के इलाज से खातून की मौत हो गई थी। खम्मम, सिरसल्ला, आदिलाबाद, वरंगल, जंगांव और दीगर मकामात पर भी नकली डॉक्टर्स के इलाज से होने वाले वाक़यात का हवाला देते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि अपने इलाकों में क्लिनिक चलाने वाले या मेडिकल शॉप्स में कंसल्टेंट के तौर पर मरीजों को देखने वालों की जांच करें। नकली साबित होने पर पुलिस को इत्तला दें। उन्होंने मुस्तनद डॉक्टर्स या मुस्तनद RMP से ही इलाज करवाने की आवाम से अपील की। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के साबिक OSD सुमंत के केस के सिलसिले में जुबली हिल्स इंस्पेक्टर मितु यादव को मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जाता है कि FIR दर्ज करने में ताखीर की और सुमंत की तलाश में नाकामी की वजह से यह फैसला किया गया। बताया जाता है कि इंस्पेक्टर मितु यादव ने 3 हफ्ता पहले ही जायजा लिया था। तेलंगाना सेफ की जानिब से हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर मिठाई की दुकानों पर धावे किए गए। बताया जाता है कि फूड सेफ्टी, पुलिस और तेलंगाना सेफ इन्फोर्समेंट की 16 टीमों ने क्यूर इलाके में ये धावे किए हैं। मिठाइयों की जिन दुकानों पर धावे किए गए हैं इनमें जी पुल्ला रेड्डी, सेंट्रल किचन, बेगमपेट भी शामिल हैं। इन धावों के दौरान सफाई, मिठाइयों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया का भी मुआयना किया गया। हैदराबाद के नवाही इलाके घटकेसर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। 4 मुतासिरीन का ताल्लुक मध्य प्रदेश से बताया गया है और 2 तालिब इल्म बताए गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि हादसे के जिम्मेदार कार केसरा से घटकेसर जा रही थी और उसने 2 टू व्हीलर्स को टक्कर दे दी। जख्मियों की उम्रें 22 से 24 साल के दरमियान बताई गई हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीसैलम लॉज में एक ही खानदान के 5 अफराद मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक श्री सत्यासाई जिले का 36 साल सुधाकर, उसकी 3 बहनें और 15 साल का भांजा श्रीसैलम से सुधाकर नामी शख्स के ऑटो रिक्शा में वडे सतराम पहुंचे और वहां पर लॉज में क़याम किया। इस दौरान लॉज के स्टाफ ने कमरे के बंद होने और कोई हरकत न होने के अलावा ताफुन पर शुबा जाहिर किया और पुलिस को इत्तला दी। जब दरवाज़ा खोला गया तो 5 की नाशें कमरे में पाई गईं और 5 नाशें लटकी हुई थीं। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक सुधाकर की 3 बहनें सेहत के मसाइल का शिकार थी और 2 बड़ी बहनें अपने शौहरों से अलहदगी अख्तियार कर चुकी थीं। माली मसाइल और सेहत के मसाइल खुदकशी की वजह बताए जा रहे हैं।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी प्रोजेक्ट के आराजी हुसूल के अमल में तेजी लाई जाए। बफर जोन और असाइंड आराजियात के हुसूल के लिए वाज़ेह तरीक़ेकार पर जोर। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला तेलंगाना का जायजा इजलास। बारिश की कमी से पैदा हालात के पेश नज़र किसानों में फसलों की तब्दीली और मुतबादिल फसलों की काश्त के लिए शऊर बेदार करें। कम पानी की फसलों की हौसला अफजाई की जाए। कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। सिंगरनी कॉलरीज को वसात। कर्नाटक में सोने की कान का ठेका, तांबा, लोहा और दीगर कीमती धातों पर तवज्जो। नायब वज़ीर आला तेलंगाना का बयान। बाईस ए ममनुआ अराजियात की फहरिस्त में बड़े पैमाने पर कमीशन का मामला। हुकूमत की गलती की सजा आवाम को नहीं दी जानी चाहिए। मुतासिरा खानदानों से हरीश राव की मुलाकात। आखा की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा की सदाओं से फजाएं मुअत्तर। शहर में जश्न मीलाद का जोश व खरोश। नातिया महाफिल, जलसों और ताम का एहतमाम। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नकली डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, नर्सेस गिरफ्तार। इंटरफेल मुलव्विस, जाली डिग्रियों के जरिए अवाम की जानों से खिलवाड़। यौमिया दस्ता 40 मरीजों का मुआयना। टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।